कहानी समर प्रताप ब्लैक ड्रैगन भाग 3। मौत का काउंटडाउन। पूरा बिल्डिंग बम से घिर चुका था। हर दीवार, हर कोना जैसे मौत का जाल बन चुका था। टिक टिक टिक, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अर्जुन घबरा कर बोला, भाई सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। विक्रांत तेजी से सिस्टम हैक करने लगा। मैं बम को डिसेबल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत एडवांस है। समर प्रताप बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर थीं, विक्टर खान। आमना सामना। विक्टर मुस्कुराते हुए बोला, समर प्रताप, आज तेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। समर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तूने गलत सोचा। मेरी कहानी खत्म नहीं होती, मैं कहानी खत्म करता हूं। दोनों की आंखें मिलीं, जैसे दो तूफान टकराने वाले हों। जब दानव भिड़े। अचानक समर ने बिजली की तेजी से हमला किया। विक्टर भी तैयार था। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। हर वार भारी, हर पल खतरनाक। अर्जुन बाकी दुश्मनों से लड़ रहा था। राघव बाहर का रास्ता साफ कर रहा था। विक्रांत बम को रोकने की कोशिश में लगा था, लेकिन असली जंग समर वर्सेस विक्टर की थी। सबसे बड़ा सच। फाइट के बीच विक्टर हंसते हुए बोला, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? समर ने उसे जोर से धक्का दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। विक्टर चिल्लाया, मैं वही हूं जिसके पिता को तेरे पिता ने मारा था। समर अचानक रुक गया। क्या? उसकी आंखों में हैरानी थी। विक्टर बोला, तेरे पिता कोई हीरो नहीं थे, वो भी इसी दुनिया के खतरनाक आदमी थे। समर के दिमाग में सब कुछ घूम गया। उसका अतीत, उसकी कसम, सब कुछ हिल गया। अंदर की लड़ाई। कुछ पल के लिए समर कमजोर पड़ गया। विक्टर ने मौका देखकर उस पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। देखा, सच हमेशा दर्द देता है, विक्टर बोला। लेकिन तभी समर ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में फिर से वही आग लौट आई। मेरे पिता जैसे भी थे, लेकिन मैं तय करता हूं कि मैं कौन हूं। आखिरी वार। समर पूरी ताकत से उठा और विक्टर पर टूट पड़ा। इस बार उसके हर वार में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उसका गुस्सा, दर्द और सच्चाई थी। कुछ ही पलों में विक्टर जमीन पर गिर चुका था। मौत से मुकाबला। उधर विक्रांत चिल्लाया, भाई सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। समर ने तुरंत फैसला लिया, सब लोग बाहर निकलो। अर्जुन ने कबीर की बहन को उठाया। सब तेजी से बाहर भागे। आखिर में समर खड़ा था। विक्टर ने हंसते हुए कहा, भाग जा, नहीं तो तू भी मर जाएगा। समर ने उसकी तरफ देखा। मैं अपने दुश्मनों को मरने के लिए नहीं छोड़ता, मैं उन्हें उनके कर्मों का सामना करने देता हूं। और वो बाहर निकल गया। भयानक धमाका। जैसे ही समर बाहर पहुंचा, धड़ाम! पूरा बिल्डिंग हवा में उड़ गया। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। अंत या शुरुआत? सब लोग सुरक्षित थे। कबीर अपनी बहन से मिलकर रो पड़ा। भाई, मैंने गलती की। समर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती नहीं, मजबूरी थी। विक्रांत बोला, भाई विक्टर खत्म हो गया। समर ने आसमान की तरफ देखा। नहीं, ऐसे लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक थी। ब्लैक ड्रैगन का राज जारी है। शहर में फिर से शांति थी, लेकिन अब सब जानते थे, समर प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, एक ताकत है, एक तूफान है। और जब तक वो जिंदा है, इस शहर में कोई भी बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। भाग 3 समाप्त। कहानी समर प्रताप ब्लैक ड्रैगन भाग 4। एक नई शुरुआत या नई जंग। विक्टर खान के खत्म होने के बाद शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन समर प्रताप जानता था, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। एक रात हवेली में सब लोग बैठे थे। तभी कबीर ने लैपटॉप पर एक खबर दिखाई। भाई ये देखो। स्क्रीन पर इंटरनेशनल न्यूज चल रही थी। दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल नेटवर्क शैडो ऑर्डर भारत में एक्टिव। विक्रांत ने गंभीर होकर कहा, ये लोग आम गैंग नहीं हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के किलर हैं। समर की आंखों में हल्की चमक आई। तो अब खेल बड़ा होने वाला है। शैडो ऑर्डर, एक ऐसा संगठन जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई देश नहीं, सिर्फ मिशन, दुनिया पर कंट्रोल। उनका लीडर था ज़ेफिर,
एक ऐसा नाम जो इंटरनेशनल एजेंसियों के लिए भी एक रहस्य था। कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हर जगह मौजूद होता है। पहला इंटरनेशनल हमला। कुछ ही दिनों में शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक गायब, बैंक सिस्टम हैक और पुलिस पूरी तरह असहाय। कबीर ने कहा, भाई ये सब शैडो ऑर्डर का काम है और उनका अगला टारगेट इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सर्वर है। विक्रांत ने चौंक कर कहा, अगर वो सर्वर उनके हाथ लग गया तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। समर का फैसला। समर खड़ा हुआ और बोला, अब ये सिर्फ हमारा शहर नहीं, पूरा देश दांव पर है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तो फिर क्या इंतजार है भाई? समर ने कहा, हम उन्हें यहीं नहीं रोकेंगे, हम उनके घर तक जाएंगे। मिशन दुबई। कबीर ने लोकेशन ट्रेस की। भाई उनका एक बड़ा बेस दुबई में है। समर ने तुरंत फैसला लिया, हम दुबई जाएंगे। पूरी टीम तैयार हो गई। अर्जुन फाइट, विक्रांत प्लान, कबीर टेक, राघव स्नाइपर। अब ये सिर्फ गैंग नहीं, एक मिशन टीम बन चुकी थी। दुबई का अंडरवर्ल्ड। दुबई पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ, ये खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकता शहर और उसके नीचे छुपा हुआ एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड। राघव ने बताया, उनका बेस एक सीक्रेट टावर में है जहां पहुंचना आसान नहीं। समर ने मुस्कुराकर कहा, जो आसान होता है वो हमारा काम नहीं होता। सीक्रेट टावर में घुसपैठ। रात के अंधेरे में टीम टावर में घुस गई। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, फेशियल स्कैन, लेजर, गार्ड्स, लेकिन कबीर ने सब सिस्टम हैक कर दिया। अर्जुन ने रास्ता साफ किया, विक्रांत ने हर कदम प्लान किया और आखिरकार वे अंदर पहुंच गए। भयानक खुलासा। अंदर जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। वहां दुनिया भर के देशों का डेटा, मैप और प्लान था। विक्रांत बोला, ये लोग सिर्फ चोरी नहीं कर रहे, ये दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी ज़ेफिर की एंट्री। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और एक आवाज गूंजी, वेलकम ब्लैक ड्रैगन। धीरे धीरे लाइट जली और सामने खड़ा था ज़ेफिर। चेहरे पर मास्क, आंखों में खतरनाक आत्मविश्वास। आमना सामना। ज़ेफिर बोला, समर प्रताप, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। समर ने ठंडी आवाज में कहा, और अब तू मुझे सामने देख रहा है। ज़ेफिर हंसा, तुझे सोचता है तू मुझे रोक सकता है? मैं वो हूं जो देशों को गिरा सकता हूं। समर आगे बढ़ा, और मैं वो हूं जो तुझे रोक सकता हूं। अगली जंग की शुरुआत। अचानक अलार्म बज उठा, पूरी बिल्डिंग में गार्ड्स भर गए। ज़ेफिर गायब हो गया और समर की टीम चारों तरफ से घिर गई। भाग 4 समाप्त। अब समर प्रताप की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक ऐसा दुश्मन जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। भाग 5 में होगा दुबई में जबरदस्त एक्शन, ज़ेफिर का असली चेहरा और एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देगा। अगर तुम चाहो तो मैं भाग 5 को फिल्मी लेवल का सुपर हिट बना दूंगा।